स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कलकुलरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। शिव रामकृष्णा स्वामी राजू के चेहरे को तीक्ष्णता से देखते हुए झाड़ झंगड़ में गिरने ही वाला था, पर किसी तरह अपने को संभाल लिया और संभल कर फिर चलने लगा। शब्द में शक्ति है। विदग्ध हृदय से दग्ध स्वर बाहर आए तो शब्द श्राप हो जाते हैं। स्वामी, मैंने कितनी बार कितने ही लोगों को श्राप नहीं दिया है, पर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तुम्हारे शब्द में शुद्धि जो नहीं है। मन से क्या बात बड़ी है स्वामी? स्वामी ने कुछ नहीं कहा। मिट्टी की गांठ बनाई गठरी राजू के घुटनों को छू रही थी। राजू के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। किसी ने उसकी शादी नहीं की। तब से वह वेतन पर काम करने वाले नौकर की ही तरह है। आसामी के घर में खाने को कुछ दे तो खा लेता है, नहीं तो घर पर आकर बस सो जाता है। वह अकेला ही रहता है। हाथ जलाने का मन ना हुआ तो खाली पेट ही सो जाता है। शिवराम कृष्णा के पिता पुजारी हैं। वही एकमात्र लड़का है। उसकी 4 संतान है। भीख मांगकर जीवन यापन करने लगा। मंदिर में पूजा अर्चना नहीं रही। पत्नी बुखार से मर गई। वंशवृत्ति उसके अनुकूल ही है। दाल चावल, यहाँ तक कि पका भात भी हो तो कोई परवाह नहीं। मंदिर पुराना हो गया है। खाने के लाले पड़ने लगे हैं। 5 साल से अकाल है। फसल नहीं पक रही है। किसान गांव छोड़कर शहर लाकर किसी प्रकार कूली मजदूरी का काम करके जीवन यापन कर रहे हैं। गांव में 7 दिनों से खाने को नहीं है। भीख नहीं मिली है। भोजन की आशा लिए स्वामी गांव को आया था। पत्थर, लकड़ियाँ, चावल, अरहर की दाल, नमक, मिर्च, इमली, बर्तन आदि लाकर स्वामी खाना पका लो। उसने कहा। नहीं पकाऊंगा, स्वामी ने कहा। स्वामी राजू की झुग्गी के सामने नीम के पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठ गया। कड़ाके की धूप थी। लोग पसीने से तरबतर हो रहे थे। 5 साल से अकाल है स्वामी, राजू ने कहा। स्वामी बस सुन रहा था। स्वामी 7 दिनों से खाना के ना रहने से, भूख को सहन ना कर बातों से आग जलाने से कैसे चलेगा स्वामी? स्वामी हिला नहीं। 5 साल से भूख से बिलबिलाते लोगों की बात क्या है स्वामी? किससे कहा जाए? कैसे श्राप दिया जाए? स्वामी सोच में पड़ गया था। स्वामी खाना पकाने से मना करने से कैसे चलेगा? कह पूछा। भोजन को पकाओ। भोजन पर ब्रह्म स्वरूप है। हमारे घर का खाना क्या खा सकते हो? क्या खाना चाहिए? अपचर नहीं है। भूखे को भोजन खिलाना अपचर नहीं है। भोजन अस्पृश्य नहीं है। जो कुछ लाया था उन सबको अपनी झुग्गी में ले जाकर चूल्हा जलाकर रसोई बनाने लगा। स्वामी ने झुग्गी में से धुआं आता देखा। सोचा कि राजू रसोई बना रहा है। पेट में चूहे कूदने लगे। स्वामी उस पत्थर से उठा। पेड़ की छांव को छोड़ा। पैर लड़खड़ा रहे थे। अंदर आकर झुग्गी में झांक कर देखा। राजू कह बुलाया। हाँ कह। वह बाहर आकर क्या बात है स्वामी? पूछा। खाना मत पकाओ। यदि पका हुआ बात है तो खिलाओ। राजू के मुंह से बोल नहीं फूटे। मानो जुबान मर गई है। वह बस कांपने लगा। बासी खाना जो मार के डालकर खाया जाता है ही है स्वामी, और कोई भात नहीं परोसे।